कोई भी क्वेश्चन हो तो बताएं। हाँ जी, मीना बहन, आप सबसे पहले बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और आंखें की दीवार किसे बोलते हैं सखी? हाँ जी, एक सेकेंड। दो मंदिरों को जो जोड़ती है ना, मैं एक बार मंदिर वाली दीवार निकालती हूँ। ये देखो, सांचे की दीवार कहें हम। ये देखो, एक में नक्शा खुल रहा है। ये देखो, ये जो दीवार है जो दो मंदिरों को जोड़ती है, मैं एक बार निशान लगा देती हूँ। ये दीवार जो दो मंदिरों को जोड़ती है, जैसे अपने घरों में होते हैं, कमरे से कमरा जुड़ा होता है और उसमें भी दरवाजा होता है, तो वो हो गया पाखे का दरवाजा। आंखें की अपने दीवार घरों में बराबर। होता है ना, आजकल फ्लैट सिस्टम में तो नहीं है, लेकिन जो अपने पहले घर हुआ करते थे, तो कमरे से कमरा जुड़ा होता था, पर अंदर अंदर पूरे घर में जा सकते थे। तो एक कमरे से दूसरे कमरे की जो बीच की दीवार है, वो पाखे की कहें, सांझे की कहें, लेकिन है ना, वो अपन जब चर्चनी पढ़ते हैं ना, वृत्ति पढ़ते हैं, तो उसमें उसको पाखे की दीवार कहा है। आंखें की दीवार। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चांद दीदी। तो मुझे एक तो ना जो आपने मेन द्वार बताए ना चारों तरफ, उनकी शोभा चारों एक बार तरफ एक द्वार की बता दीजिएगा, हाँ तो हाँ जी, ये बता सारी रही हूँ। रहती है। चारों दिशाओं में जो द्वार आए हैं ना, तो बिल्कुल धाम दरवाजा याद करें हम। धाम अच्छा। दरवाजे का अपन ने जब पार किया था तो मंदिर था पूरा। तो हम्म यहाँ पर भी जो चारों दरवाजे हैं, अब रसोई की हवेली में तो चार नहीं है, तीन है, क्योंकि हम्म पूरब में दहलान आ गई। लेकिन जो तीन हम्म दरवाजे हैं ना, अब इसको मैं यूं याद करते हैं, मतलब कि अपन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करेंगे तो उसमें उलझ जाएंगे। हम अपन ठीक है। किसी भी दरवाजे में आ जाए, हवेली के किसी भी दरवाजे में आ जाए, तो हम्म हवेली के भीतर प्रवेश करने के लिए और बाहर प्रवेश करने की जो दीवारें आमने सामने पड़ती हैं, उन दीवारों में हम्म बड़े दरवाजे। ये देखो, पूरा और 88 हाथ की लंबाई चौड़ाई, ऊपर मेहराब सुंदर, और दाएं बाएं, क्योंकि अपने पास जगह एक मंदिर की है, 88 हाथ निकाल दिए, तो दाएं बाएं 6 6 हाथ की दीवार। धाम ठीक। दरवाजे में अपनी दीवार आई थी 56 56 हाथ की, यहाँ हम्म पर 6 6 हाथ की दीवार। लेकिन दरवाजा, मतलब उस चीज को महाराज जी बड़े अच्छे से बताते हैं, युगल दास महाराज जी, कि आपने हम्म धाम दरवाजा खोला, धाम दरवाजा खुल गया आपके लिए। रसोई की हवेली का दरवाजा खोला पश्चिम दीवार का, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी गोल हवेली तक के सभी दरवाजे बिल्कुल उसी लंबाई चौड़ाई के। जैसे अपना 88 हाथ का है, तो सभी दरवाजे आगे 88 हाथ के, तो आपकी नजर सीधी धनी चरणों पे पहुंचती है। तो ये अच्छा। दरवाजा बिल्कुल धाम दरवाजे की तरह ही विशाल है। वैसे ही इसमें चौखट, कुंडे, सांकल सभी शोभा। अब अपन उसके सामने देखते थे दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, अब यहाँ पर है एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। दरवाजे के सन्मुख बाहरी तरफ, हवेली से जो बाहर निकलते हैं, तो हम्म एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और चौक के दाएं बाएं तीन सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। ये जो चौक है, उस चौक के दाएं बाएं, जैसे वहां हमने देखा एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आता है, 4 मंदिर का लंबा, एक हम्म 2 मंदिर का चौड़ा। तो यहाँ भी हम्म दरवाजे के दोनों ओर चबूतरों की शोभा है, 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हैं। हम्म हर दिशा में देखो, ये 3 3 सीढ़ी उतर गई। ये भीतर हम्म मंदिर लग रहा है। इस मुख्य दरवाजे हम्म का दाएं बाएं मंदिर लग रहा है। बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन, ठीक मध्य दरवाजा। अब इससे 3 सीढ़ी उतर के हम मंदिर में जाएंगे, इस ठीक है। दरवाजे के दाएं बाएं मंदिर में। अब ये भीतर का नजारा भी देखो, एक बार हम्म खुल रहा नक्शा, ये देखिए, ये 3 सीढ़ी उतर के हम मंदिर में आ गए, अच्छा। है ना। मंदिर हम्म की ये देखो, मंदिर की तीनों दीवालों के दर्शन, 4 दीवालें, 3 दीवालें अपने को हम्म, दिखाई दे रही हैं पूरी, ठीक है है ना। ठीक है। तो ये जो और एक। दरवाजे है ना, एक बार मैं नक्शे से वापस दिखाती हूँ। ये जी। जो दरवाजे, अब इसको ना यहाँ से देखते हैं एक बार, हम्म यानी ताकि अपन तीनों एक साथ देख पाए। एक बार ये हम्म निकालती हूँ अपना नया नक्शा जो अभी बना है, इससे। हम्म, पूर्व दिशा में तो यहाँ देखो दरवाजा है नहीं, ये ठीक है। देखो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में ये दरवाजा। हाँ इन हाँ। दरवाजे के बाहर निकले तो ये एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ये अपना एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं ठीक चबूतरे, है। 3 सीढ़ी ऊंचे। हम्म तो ये हम्म, शोभा रहेगी बड़े दरवाजों की। ठीक है ठीक है। ठीक है, एक एक चीज मेरे को और पूछनी थी। आपने वो जो रसानंद सागर अपनी हुई थी ना, वो मैं थोड़ी थोड़ी ही देख पाई, पूरी नहीं देख पाई, तो उसकी प्लेलिस्ट मिल हाँ, जाएगी क्या? प्लेलिस्ट है, मैं शेयर कर दूंगी आज। ठीक है ठीक है। उसमें बहुत ही प्यारा वर्णन आया है कि हम सखियां, हम ही लाडबाई हैं, हम रसोई की हवेली में गए, एक हम्म साथ पूरी सखियों का समूह चला जाता है।
इतनी विशाल मंदिर है वो रसोई का मंदिर, कि हम 12,000 सखियां एक साथ जा रही हैं, और रसोई पे कोई छीकों पे, कोई स्लैब पे, कोई सुंदर अलमारियों में, मतलब सामग्री, शाक पकवान तरकारी जो भी है, जो भी अपने को लेना है धनी के लिए, तो अपने का मन है कि मुझे खीर चाहिए, तो जो खीर का बर्तन है, चांदी का, सोने का, जवेरों का, जो भी अपन ले रहे हैं धनी का, वो सोना चांदी जवेर तो है नहीं, मतलब कि नूर में ही शोभा ले रहे हैं, उस शोभा को यहाँ के भावों से अच्छा लेना अपन चाहते हैं, कि वो हीरे का कटोरा जैसे झिलमिलाता हुआ वो आ जाएगा, बिल्कुल आपके सन्मुख आके बैठ जाएगा, पसर के, वर्णन आया है कि वो आया, वो आपके सामने पसर के बैठ गया, अब उसमें से आपने भर लिया, और इस तरह से तो पूरी चेतनता, तो इतना विशाल अपना ये मंदिर है। तो इसको मैं क्रम से देखना चाहती हूँ, नंबर 1 से ना। मैं दे दूँ, प्लेलिस्ट कर देंगे शेयर। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी सुनीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी हवेली के जो हवेली के मध्य का जो चबूतरा है, वो 17 मंदिर लंबा चौड़ा है। हाँ, इसमें ना इसको याद करने के हिसाब से मैंने दिल में क्या शोभा बैठा रखी है, ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं 8-8 मेहराबे, 8 याद रह जाता था, 8 सागर 8 जिमी, तो 17 मंदिर का लंबा चौड़ा। हाँ। तो इस तरह से याद कर लेंगे ना, फिर कभी भूलेगा नहीं कि ठीक मध्य दरवाजा है और दाएं बाएं 8-8 मेहराबे। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कुसुम दीदी, प्रणाम जी। दीदी ये दरवाजे भी दर्पण कलर के होंगे या डिफरेंट, जो हमारे दिल में? डिफरेंट, जो भी दिल में शोभा बैठी, इसका मतलब दरवाजा है वैसा ही, उतना ही लंबाई चौड़ाई का, अब वो जैसा अपना दिल, दर्पण लेते हैं आपके दिल की जैसे चितवन चलती है, ठीक। क्योंकि सभी हवेलियां बेशुमार रंगों से आई होंगी, लेकिन अपने को जैसे मूल मिलावे का वर्णन कर दिया, निरत की हवेली का वर्णन कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि अपन ये अगर दर्पण का ले रहे हैं तो ये भी दर्पण का, अपन तीनों अलग अलग रंग की लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेंगे। एक दीदी यहाँ पर जो ये 11 मंदिर की मेहराब वो आएंगे, हमारे चबूतरा आ जाएगा, तो इसमें 9 तो खुले थंब आएंगे और 2 अक्सी आएंगे ना? हाँ जी, 11 थंब आएंगे ना, ये देखो, ये थंब तो खुले और 2 थंब, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थंब खुले आएंगे, 2 अक्षी आएंगे, 12 थंबों पे तो 11 मेहराबे बनेगी। ठीक है। राम जी, प्रणाम दीदी। मुझे पूछना है, जो जो मुख्य दरवाजे हैं चारों दिशाओं में, इनका बिल्कुल बाहर वाले बड़े दरवाजे जैसा बिल्कुल जगह तो एक है, लेकिन 88 मंदिर चौड़ा और 6-6 दीवार आगे साइड दे पे, रही तो हूँ। हाँ, इसका ऊपर भी अगर 88 है तो ऊपर की भी शोभा जरा बता दो। हाँ जी, ये देखो ऊपर की 12 हाथ की ही मेहराब लेवे ना अपन, अच्छा, अगर 88 का दरवाजा तो वो मतलब मेहराब अपन 100 हाथ की ऊंचाई ले रहे हैं ना, तो ऊपर तक इसकी सुंदर मेहराब, थोड़ी नीचे ले लेवे एक मेहराब, मेहराब की नोक पे लाल मानी की फूल की जगह तो छोड़े ना। हाँ, वही मैं देख रही हाँ। थी। 12 कैसे पूरे करेंगे, मतलब तो अपन ये ना पूरी एक सुंदर मेहराब ले ले, क्यों मेहराब इस तरह से है कि उसके ऊपर लाल मानिक के फूल भी आ रहे, लाल मानिक कहे, पुखराज कहे, जो भी अपना दिल करता है ना। सरकार भी आ जाएगी, जो भी। ठीक है, और दाएं बाएं 6-6 हाथ की दीवार। ठीक है। असल बात तो ये है कि भाई बड़ा दरवाजा है बाहर बड़ा, की। बिल्कुल, मतलब कहने का भाव ये है कि हम अगर धाम दरवाजे पे खड़े हैं, अपने सामने हवेलियों के सभी दरवाजे खुल जाएं, आपको सामने फूल बाग नजर आ जाएगा, नजर सीधी जाएगी पीछे फूल बाग तक। वाह। युगलदास माजी पहली दिन से ही ये वर्णन दिखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं मूल मिलावा सीधा सामने है। नहीं, वो तो ज्वालदास माजी भी कहते हैं, लेकिन ये साम सामी शोभा को क्लियर कर दिया। मूल मिलावा फूल बाग दिखेगा तो मूल मिलावा को मिल लाएंगे, ऊपर ऊपर से सब कुछ देखते हैं, है ना। जुगलदास माजी के तीनों दर्शन बताऊं। जुगलदास माजी जब चितवन में पहुंचे, इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में, यहाँ पे उन्होंने नजर अंदर करी, यहाँ राजी के दर्शन किए, पहले दर्शन उन्होंने तब कर लिए, फिर उन्होंने ये 28 स्तंभ का चौक पार किया, 4 चौरस हवेली पार करी, अब इस हवेली के यानी यहाँ पर इस दरवाजे पे खड़े हैं, सामने दरवाजा खुल गया है ना, मानिक उसका 5 गोल हवेली का भी दरवाजा खुला है, दूसरा दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं आपके, कि यहाँ से मैंने सिजदा किया,
फिर तीसरा चबूतरे पे धनी के चरणों तले जाके कहते हैं कि मैंने सजदा किया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम्म, जैसे हम किसी चीज को दूर से देखते हैं तो पहले वहां दिखती है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं और अच्छी दिखती है, और आगे। मतलब अपन किसी भी दरवाजे के आगे खड़े हैं, नजर अपनी इधर धामरोज तक पहुंच जाएगी, आमने सामने बिल्कुल एक के बाद एक दरवाजा आता जाएगा। अब पहले देखा फिर भाग गए दूर से देख लिया फिर भाग के चले गए। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर सा जी क्वेश्चन है। हाँ जी मीनू जी। मैं तो कह रही हूँ, आप बता रहे हो ना 3 दर्शन, जैसे कहते हैं ना, पहले दूर से देखा, फिर और पास आए, फिर उनके और दिल पास। में समा गए 3 दर्शन हो गए ना। मतलब दिल में तो उनकी यहीं से समा गए, वो चितवन हाँ, कर रहे हैं समा तो तो दिल में। गए, हाँ, जैसे हो रहे ना, लेकिन हाँ पहले 2 दिख बिल्कुल, रहे हैं। हाँ बिल्कुल नजदीक चले गए बस। हाँ, एकदम दिल में। ये बड़ी बात प्यारी लगी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। नवतनपुरी ना दर्शन का राज्य ना। हाँ जी, करा दीजिए। हाँ, एक बार सुंदर सा जी एक बार दर्शन कर लेते हैं। अन्ना दीदी आ गई हैं दीदी। हाँ ठीक है, सुंदर सा जी दर्शन किया अपन ने, बहुत प्रणाम जी, आभार आपका। हाँ जी, स्वर्णा दीदी है ना, मैं आपको बताती हूँ। स्वर्णा दी का क्वेश्चन था कि अपनी जो 10 मंदिर की दहलान, मतलब जो अपनी 11 मंदिर की दहलान है, वो इसके सामने कैसे आई। ये अपना है 10 मंदिर का लंबा और 5 मंदिर का चौड़ा, 28 स्तंभ का चौक, इसके बाद एक गली, है ना। अब यहाँ पर ये आ रही है 11 मंदिर की दहलान। तो ये थोड़ा नक्शे में अपन वो चीज दिखा नहीं सकते और वो शोभा को पहलदार भी ले गए। 28 स्तंभ का चौक तो है, तब तक तो पहल 201 ही चल रहे हैं, अब पहल हो गए हैं अपने 231वीं। तो अपने को इस शोभा में इस नक्शे को देख के नहीं उलझना, तो अपने को ये क्या करना, देखना कि इस गली को जब हमने पार किया तो अपने सामने 11 मंदिर की तो लंबी और एक मंदिर की चौड़ी दहलान है। उस दहलान के दाएं बाएं 5-5 मंदिर और एक मंदिर कोने का। तो ये अपनी जो हवेली है, इसकी जो लंबाई हम देखेंगे यहां से लेकर यहाँ तक, तो ये लंबाई है 23 मंदिर की, है ना। ठीक मध्य दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर और एक एक मंदिर कोने का, तो 23 मंदिर की लंबाई हो जाती है। तो जब हमने 28 स्तंभ का चौक पार किया, एक गली तो अपने सामने, है ना, हल्का सा पहल भी तो महसूस करें अपन। तो वहां पे 11-11 मेहराबों की 2 हारें, यानी 11 मंदिर की लंबी, एक मंदिर की चौड़ी दहलान, दहलान के दाएं बाएं 5-5 मंदिर और एक एक मंदिर कोने का। तो ये शोभा तो इस नक्शे को देख के नहीं, क्योंकि नक्शा वो प्रॉपर वो चीज नहीं बना सकते ना। अब ये एक मंदिर है, एक मंदिर बराबर, जैसे अभी अपन ने बात करी कि रसोई के मंदिर में हम 12,000 सखियां एक साथ चली जाती हैं, तो उस मंदिर भर की गली की भी तो विस्तार सोचे कि कितना विस्तार है। और प्लस यहाँ पर आ रही है 2 मंदिर की मेहराब। यहाँ पर अपन देखा था ना, पूर्व पश्चिम 2 मंदिर की मेहराब है, यहाँ पर तो एक एक मंदिर की मेहराबें हैं। तो वो मेहराब ऐसे है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। अब जैसे ये रसोई की पहले अपनी ये बड़ी बड़ी मेहराब है ना। ये मेहराब तो अपन ले गए, एक सेकंड, थोड़ा अच्छे से नहीं बना पा रही। ये मेहराब तो ले गए अपन 28 स्तंभ के चौक के पूर्व पश्चिम, जो बड़ी मेहराब आ रही है। अब इसके ठीक सामने जो अपना रसोई की हवेली का मुख्य दरवाजा आएगा, वो उसके ठीक सेंटर में आएगा। आधा मंदिर इधर छोड़ दो, आधा मंदिर इधर छोड़ दो, मध्य एक मंदिर की जगह पे ये दरवाजा आएगा। क्योंकि अब 2 मंदिर का हिसाब नहीं रहेगा, रसोई की हवेली का जो मुख्य दरवाजा वो एक मंदिर का है। तो इस तरह से अपन उसको बिल्कुल उस तरह का नक्शा नहीं ले सकते सामने यहाँ पर। तो वो दिल में शोभा बिठाए कि हमने 28 स्तंभ का चौक पार किया, गली पार कर रहे हैं और गली के बाद सीधा हम दहलान में जाएंगे। तो इस तरह से